बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव यू ऑल अगेन एट माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये है नाउन एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। नाउन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि नेमिंग वर्ड कहलाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। और अगर हम इंग्लिश वोकेबलरी या किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है, तनासुब होता है, वो नाउन का ही होता है, यानी चीज़ों के नाम की अगर हम बात करते हैं। एक बच्चा कोई भी वो लैंग्वेज बोलता है वो सबसे पहले नाउन के बारे में जानता है, चीज़ों के नाम लेना सीखता है। और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे रिलीजन इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले चीज़ों का नाम बताने के लिए पूछा गया था, चीज़ों के नाम पूछे गए थे उनसे। तो नाउन होता क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, एनिमल किसी जानवर का नाम हो सकता है, थिंग और ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का नाम हो सकता है। यहाँ तक तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो कि शुरू से हमें बताई जाती है। अब आगे मैं कुछ आपको फर्दर चीज़ें बताऊँगा जो कि आप नाउन के बारे में जानेंगे। हो सकता है पहले आपने कभी नाउन को इस अंदाज से ना लिया हो। ये किसी आइडिया या ख्याल का नाम हो सकता है, ऐसे एक तसव्वुर का नाम हो सकता है जिसको हम एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। ये किसी एक्शन का नाम है। आमतौर पे एक्शन जो हम वर्ब के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि सम टाइम नाउन भी किसी एक्शन का नाम हो सकता है। नाउन हमें किसी चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, यानी खूबियों या खामियों के बारे में। ये स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, किसी चीज़ की हालत के बारे में। एक्टिविटीज़ का नाम हो सकता है, जो सरगर्मियाँ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। प्रोसेसेस जो अवामिल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में परफॉर्म करते हैं, ये उसका नाम हो सकता है। हाइपोथेटिकल कोई फ़र्ज़ी चीज़ हो सकती है, या इमेजिनरी तसव्वुराती थिंग्स कोई चीज़ें हो सकती हैं, उनका नाम भी जो है वो भी नाउन कहलाता है। तो मैंने सिंपलेस्ट लेवल से लेके कम्प्लेक्स लेवल तक कोशिश की है कि आपको नाउन के बारे में बता सकूं। आपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इस तरह से इंशाल्लाह नाउन के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मैं बर्ड आई व्यू आपको नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में भी दूंगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वन बाय वन हर कैटेगरी को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल के साथ ट्यून रहना है और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में फ़ीडबैक दें, दोस्तों में फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें और मेरे प्रीवियस लेक्चर को विज़िट करें। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, स्पोकन और रिटन में बेहतरी आएगी। तो नाउन क्या है जी? ये नेमिंग वर्ड है। ये चीज़ों का नाम हो सकता है, किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, तसव्वुराती चीज़ों का नाम हो सकता है, या ये किसी प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ का नाम हो सकता है। अब फर्दर हम इसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स और उसके बाद हम नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे जिससे आप जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है। तो नाउन मैं रिपीट करता हूँ, ये नेमिंग वर्ड है। ये किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम हो सकता है, किसी अवामिल का नाम हो सकता है, हालत का हो सकता है, या तसव्वुराती चीज़ों का नाम हो सकता है। चलें जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको मज़ीद नाउन के बारे में क्लैरिटी आएगी। अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं, बॉय और गर्ल, अली, असलम, सबा, ये नाउन हो सकता है किसी शख्स का। अगर बात करते हैं प्लेस की, स्कूल है, ऑफिस है, होम है, हाउस है, प्लेग्राउंड है, ये किसी जगह का नाम हो सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट थिंग, चेयर, टेबल, फ़ैन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थिंग का नाम है। आइडिया की बात करते हैं, जस्टिस है, पॉवर्टी है, ये किसी तसव्वुर का नाम है। एक्शन की बात करते हैं, स्मोकिंग। अपेरेंटली स्मोकिंग जो है ये आपको वर्ब लग रहा है, लेकिन सम टाइम जो है आईएनजी फॉर्म जो है वो एज अ नाउन बिहेव करती है, उसको हम जेरेंड भी कहते हैं, तो ये किसी एक्शन का नाम हो गया। इफ़ यू टॉक अबाउट क्वालिटी, तो सॉफ्टनेस, किसी चीज़ के सॉफ्ट होने की जो हालत है तो ये उसकी हालत को बता रहा है, उसकी खूबी या खामी को बता रहा है। तो ये तमाम एग्जांपल्स जो आपके सामने हैं, ज़ेरे नज़र हैं, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये नाउन की एग्जांपल्स हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपने पहले इनको इस अंदाज से ना देखा हो। अब मैं मज़ीद आपको फ़र्दर इनके बारे में बताऊँगा, डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में बर्ड आई व्यू दूँगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक एक कैटेगरी को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जिससे नाउन के बारे में आप क्लैरिटी हासिल कर सकेंगे। चलें जी, इसकी सबसे पहले कैटेगरीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसकी कैटेगरी देखते हैं वो है कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन क्या होता है? ये इसम नकरा भी इसको उर्दू में कहते हैं, इसको जेनरिक नाउन भी कह सकते हैं। किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा या कॉमन नाउन कहते हैं। ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं हम यूज़ करते, इसको जनरल टर्म्स में यूज़ करते हैं। जैसे बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, बुक कोई भी किताब, सिटी कोई शहर का नाम, कंट्री किसी मुल्क का नाम। इसके जो अपोजिट होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जिसको उर्दू में इसम मारफा कहते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नेम होता है, किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो सकता है। अर्शमान लड़के का नाम है, अमल लड़की का नाम है, द होली कुरान किताब का नाम है, ख़ास किताब का नाम है। फैसलाबाद की अगर बात करते हैं, लाहौर मुल्तान जो है ये ख़ास शहर का नाम है। पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन ये ख़ास कंट्री का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉमन नाउन जो है किसी भी ख़ास जो ना हो, जो जेनरिक हो, जो आम हो, उसको कॉमन कहते हैं। जबकि जो प्रॉपर इसम मारफा हो, किसी ख़ास का नाम हो, उसको हम कहते हैं ये प्रॉपर नाउन है, ये आम नहीं होता। तो कॉमन नाउन आम होता है, जबकि प्रॉपर नाउन जो है इसका ऑपोजिट होता है, ये ख़ास होता है। आपने दोनों में डिफरेंस बरकरार रखना है, इस तरह से आपके इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो जाएगी। अब मज़ीद इसकी हम नाउन की कैटेगरीज़ को देखते हैं, तो आप इसका बर्ड आई व्यू अंदाज़ा लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक एक नाउन की जो कैटेगरी है मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ आपने ट्यून रहना है ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, स्पोकन और रिटन में बेहतरी आ सके। तो मैं मज़ीद अब आपको बताता हूँ नाउन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो अगली जो हमारी टाइप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ तक हमने जो देखा है वो कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस देखा है। आगे मैं आपको बताऊँगा मटीरियल नाउन के बारे में, आपको मैं बताऊँगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, और इसके अपोजिट जो कंक्रीट नाउन है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, इसको इसम मादा भी कह सकते हैं। ये किसी मादे के बारे में हमें बताता है, जैसे वुड लकड़ी है, आयरन लोहा है, गोल्ड सोना है, सिल्वर को कहते हैं, चांदी को कह सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है ये किसी मजमूए का नाम है। जैसे फैमिली, इसमें एक से ज़्यादा अफराद होते हैं लेकिन वो एक यूनिट के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं, तो इसको फैमिली कहते हैं। ये कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है। अगर ज्यूरी की बात करते हैं, जजेस के ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। आर्मी में आपको पता है एक से ज़्यादा अफराद होते हैं, तो इसलिए इसमें पुलिस भी आ सकता है, आर्मी भी है। क्राउड में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो किसी यूनिट के मजमूए को जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी मजमूए को जो हम नाम देते हैं, जैसे क्लास है, उसमें एक से ज़्यादा अफराद होते हैं लेकिन ओवरऑल हम उसको क्लास कहते हैं। तो फ्लीट है, उसमें एक से ज़्यादा कश्तियाँ जो होती हैं, जो उनको बंदरगाह पे पार किया जाता है, तो उसको फ्लीट कहते हैं। तो अब जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो कि एक यूनिट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, उसमें अफराद भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। नाम से ज़ाहिर हो रहा है किसी मजमूए का नाम। तो आज हम नाउन के बारे में और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में देख रहे हैं। आपने इनको सीख के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्पोकन और रिटन में बेहतरी लानी है। इंशाल्लाह इससे आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी और आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फर्दर अगर इसकी टाइप्स को देखते हैं, कैटेगरीज़ को देखते हैं नाउन की, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताता हूँ। ये किसी आइडिया का नाम होता है जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं। टेंजिबल ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट, ऐसे नज़रियात जिनको हम छू नहीं सकते, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी जो है, थ्योरी आपके माइंड में होती है, इसको भी आप नहीं छू सकते। एवोल्यूशन जो होता है इर्तिका के मुख्तलिफ़ चीज़ें वक्त के साथ जो होती हैं वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं, उनमें तब्दीली आती है, इसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। पॉवर्टी गुर्बत है, इसको महसूस किया जाता है लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। सेम इज़ द केस विद इंटेलिजेंस, जहानत जो है उसको हम महसूस करते हैं, इसको छू नहीं सकते। जबकि कंक्रीट नाउन की अगर बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये अपोजिट होता है, इसको हम छू सकते हैं। फ़िज़िकल या रियल थिंग्स को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है। जैसे टेबल को हम छू सकते हैं, चेयर को हम छू सकते हैं, बुक है, क्लॉक है, फ़ैन है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, तो हम इनको छू सकते हैं। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल होती हैं, जो फ़िज़िकल रियल थिंग्स होती हैं, वो कंक्रीट कहलाती हैं। जिनको हम नहीं छू सकते, जो इनटेंजिबल होती हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो हम डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख रहे हैं नाउन की। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो हम चीज़ों की मुख्तलिफ़ वैरायटी को मुख्तलिफ़ नाम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया
कि किसी भी लैंग्वेज में, ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो वोकैबलरी का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो नाउन पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं। आप देख सकते हैं कि नाउन भी इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने की बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नाउन का हिस्सा हैं, नाउन का पार्ट हैं। उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिफरेंट नाम देते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में बता सकूं। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें और फ्रेंड और फैमिली में शेयर करते रहें। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और जो आज के लेक्चर से आपने सीखा, काइंडली फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। ये इग्निशन देता है, ये बूस्ट देता है ताकि हर नए दिन के साथ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ सकें, आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।